नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे आज जिस टॉपिक को चर्चा करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 को उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया है जो अभी सेवारत हैं, यानी सेंट्रल सर्विस में हैं या वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इस दोनों विषय पर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, एनपीएस में जिनकी रिटायरमेंट हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से पहले, या जो आने वाले समय में जो अपने सर्विस को पूरा करके रिटायर करेंगे एनपीएस में, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था तो केंद्रीय कर्मचारियों के पास एक ऑप्शन दिया गया था कि आप 3 महीनों के अंदर आप यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि जिस रफ्तार से सरकार को आशा था कि केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस को छोड़कर यूपीएस को ऑप्ट करेंगे, उस रफ्तार में लोगों की दिलचस्पी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब बहरहाल हुआ क्या है कि इस दिलचस्पी को कैसे लाया जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने सीसीएस पेंशन रूल को जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सीसीएस पेंशन रूल प्रभावी रहता है उसी के अनुरूप जो यूपीएस में कुछ पैटर्न में चेंजिंग किया है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य के कर्मचारी हैं। अगर बात करें कि भारत के राज्यों में भी, कुछ राज्यों में भी यूपीएस की चर्चाएं चल रहे हैं। अब देखिए, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कि अगर ये सभी मांग पूरे हो जाते हैं तो क्या ये समझा जाए कि एनपीएस जो है बिल्कुल, जब यूपीएस को लाया गया तो एनपीएस और यूपीएस में लोगों ने बताया कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो क्या ये जो यूपीएस में जो ये बात जो निकल कर आया है रिटायरमेंट वाला और ओपीएस जैसा पेंशन वाला, तो क्या इसे माना जाए कि यूपीएस जो है वो ओपीएस की राह पे चल दिया है? तो इसको सभी तरीक़ों से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एक लेटर निकला है आपके भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा, ये लेटर है 18 जून 2025 का। इस लेटर का संबंध जो जिस विषय पर निकला है 18 जून 2025 को, ये ऑफिस मेमोरेंडम है और इस ऑफिस मेमोरेंडम में एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ को देखना है कि क्या इससे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डेथ ग्रेच्युटी की बात नहीं था, क्या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात नहीं था। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इसमें कुछ बातों को क्लियर किया गया है। यहाँ पे जो बात लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 जो एक बार आपको चांस दिया गया है ऑप्शन चुनने का कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो आप एक बार एनपीएस से आप यूपीएस में जा सकते हैं। अगर आप एक बार एनपीएस यूपीएस में चलेंगे तो फिर आप वापस यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब इस चीज़ को कहा गया कि एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, तो जब यहाँ पे डिफरेंस देखा गया था तो एनपीएस यूपीएस से कहीं ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। ठीक है, दोनों ओपीएस के तुलना में काफ़ी जो कर्मचारियों का जो कहना है काफ़ी निचले स्तर पर रहे थे, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में जो बातें चर्चा किए गए थे उसमें ज़्यादा एनपीएस बेहतर ठहर रहा था। अब हुआ क्या कि इस यूपीएस में जहाँ पे बात किया गया था कि मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया और इस पर डीआर दिया जाएगा, लेकिन और मैक्सिमम पेंशन 25% पे 50% प्लस डीआर। लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पे एनपीएस में कि एनपीएस में इस तरीके के कोई बात पे चर्चा नहीं था पेंशन की बात पे, क्योंकि एन्युटी पे पेंशन मिलता था। अब हुआ क्या कि जब लोगों ने ये जानना चाहा कि सच में क्या जिस तरीके से एनपीएस के 60% राशि अगर हम वापस लेते थे, अगर यूपीएस में ले लेंगे तो क्या ये मिनिमम वाला 10,000 प्लस डीआर मिल पाएगा, या जो अगर हम 25 साल की सर्विस कर लेते तो क्या 50% प्लस डीआर मिल पाएगा। तब जब जो बातें निकल कर आए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जब निकाला गया तो उसमें भी ये बात क्लियर हुआ कि अगर आप एनपीएस के जैसा अगर यूपीएस के कॉर्पस से अगर आप 60% सेवानिवृत्ति पर ले लेते हैं तब आपको ये मिनिमम वाला जो पेंशन का जो फंडा है ये और कम हो जाएगा। कहें तो बिल्कुल एनपीएस में जैसा एन्युटी आपको मिल रहा था 3-4-5 हज़ार, वैसे ही आपको यूपीएस में भी मिलेगा। यानी यहाँ पे मिनिमम पेंशन की बात पे यूपीएस धराशायी हो चुका है। मिनिमम पेंशन और 25 वर्ष की जो ये 50% जो डीआर वाला जो यहाँ पे कंक्लूजन है ये भी बिल्कुल फेल हो चुका है। क्यों फेल हो गया है यहाँ पे? क्योंकि जैसे ही अगर आप फंड से पैसा निकाल लेते हैं, आपका यहाँ पे जैसे ही फंड गिरेगा तो आपकी अमाउंट जो है, पेंशन की अमाउंट जो है वो स्वतः कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एनपीएस में तो दे रहा था कि 60% आप निकाल सकते हैं, यूपीएस में ऐसी बातें नहीं है।
अब ये सब बातों को मांग कर्मचारी संघों ने कंटिन्यू उठाया, क्योंकि दो बातें यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आप यूपीएस में मिनिमम पेंशन कर रहे हैं या 50% पेंशन कर रहे हैं, तो जो राशि है कर्मचारी का जो कटा हुआ 10% की जो राशि है, इसे केंद्र सरकार से कर्मचारी वापस मांग रहे हैं। एक प्रोविज़न 2021 में जो किया गया था, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में अगर आप देखते हैं तो लिखता है कि यहाँ पे जो क्लियरिफाई किया गया है कि जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, तो अभी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की मैक्सिमम जो सीमा जो है वह 25 लाख है, क्योंकि यहाँ पे इस बात पे पहले 20 लाख था 7th पे कमीशन में, लेकिन जब डीए 50% से ऊपर गया तो 5 लाख इसमें और एक्सटेंशन कर दिया गया, तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 25 लाख। अब देखिए कि डेथ ग्रेच्युटी की बात कर रहा है कि अंडर प्रोविजन सेंट्रल सिविल सर्विस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल एनपीएस रूल 2021। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आना पड़ेगा कि क्या एनपीएस में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, जब एनपीएस लाया गया था तो क्या उस समय था? तो इस बात को आप इनकार कर सकते हैं कि जो एनपीएस जब लाया गया था तो उस समय भी ओपीएस जैसा कुछ बात एनपीएस में प्रारंभिक स्तर पर शामिल नहीं किए गए थे। बाद में जब मांग उठा था तो 2021 में एनपीएस को भी कुछ कंडीशन में ओपीएस बनाने की बात हुई थी, उस कंडीशन में कि जब कोई व्यक्ति अपने सर्विस के दौरान वो डिसेबल हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है और वह अब कार्य करने योग्य सक्षम नहीं है, तब उसे जैसे सीसीएस पेंशन रूल्स के प्रावधान के तहत जो पुरानी पेंशन दी जाती थी, उसी तरीके से एनपीएस में भी पेंशन पुरानी पेंशन के जैसा उस कर्मचारी को दिया जाने लगा था, चाहे वो एनपीएस में ही क्यों ना हो। दूसरा कंडीशन कि कोई अगर एनपीएस ही एम्प्लॉई है, सेंट्रल एम्प्लॉई है, अगर उसका डेथ हो जाता है सर्विस पीरियड में, कंडीशन में उसे उसके फैमिली को पुरानी पेंशन स्कीम के जैसा फैमिली पेंशन देने की बात किया गया था। यहाँ पे अब यूपीएस में वही चीज़ को लाया गया है कि बिल्कुल ओपीएस के जैसा आपको यूपीएस में भी अगर डिसेबिलिटी होता है, परमानेंटली डिसेबिलिटी होता है, दिव्यांगता आता है या डेथ अगर होता है, तो उस कंडीशन में इसे ओपीएस जैसे प्रोविज़न को यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और जो चर्चा है कि जो आप 10% जो मूल वेतन और बेसिक का काट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं मासिक पेमेंट से, उसे वापस कर दिया जाए जिन लोगों की सेवानिवृत्ति हुआ है, और उसके बाद मिनिमम पेंशन की राशि 10,000 रुपया 10 वर्षों के बाद, और 50% जो राशि है ये 25 वर्ष को कम करके 20 वर्षों के बाद। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मांग रहा है जो वीआरएस का, वॉलंटरी रिटायरमेंट का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है। लोगों को ये आशा है कि जिस दिन से वीआरएस हो उस दिन से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। तो वीआरएस की जो यहाँ पे ड्यूरेशन जो किया गया है वो 25 वर्ष की सर्विस पे किया गया, जबकि डिमांड 20 वर्ष पे चल रहा है। अभी कुछ बात पे अगर अमेंडमेंट कर दिया जाता है यूपीएस में, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अभी हमने जिस पे चर्चा किया कि वीआरएस का मुद्दा है, मिनिमम पेंशन का मुद्दा है, मैक्सिमम पेंशन का मुद्दा है, जो कटौती की हुई राशि है उसे बंद करने का मुद्दा है, और जो कटौती की गई राशि है उसे वापस करने का, ये महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के पास एक महत्वपूर्ण कर्मचारियों का मांग है। इस पर आने वाले समय में कौन कौन से मुख्य सुधार होते हैं, लोगों को एकदम बिल्कुल निगाह है सरकार के तरफ, और यहाँ पे आगे फिर हम चर्चा करेंगे अगर कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आता है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है यूपीएस से संबंधित। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।